राधे राधे जी। रुक जाइए चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रो अंजलि। आज हम बात करेंगे कैसे पहचाने कि देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है। कुछ संकेत होते हैं जिसमें से ज्यादातर 11 संकेत हैं जिससे आपको यह पता लगता है कि आप पर ईश्वर मेहरबान है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय शक्ति मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनका माध्यम ऊपरी या दैवी शक्तियां से अच्छा काम करवाती है। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवी शक्तियां मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। तो आइए जानते हैं इस बारे में 11 संक्षिप्त जानकारियां। जैसे पहला है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवी शक्तियां सिर्फ उसकी मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है, जो पुण्य के काम में लगा हुआ होता है। यदि आप समझते हैं कि ऐसा मैं ही हूं तो निश्चित ही दैवी शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपकी ऊपरी शक्तियां देख रही हैं। दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि के 3 से 5 के बीच में अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझ जाएं कि दैवी शक्तियां आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वो आपकी एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि जब आप उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु के अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत बेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया का मात्र 13% लोग ही नींद में उनकी नींद खुलती है। तीसरा, सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के सामने सपने आते रहते हैं और सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवता का से वार्तालाप करते रहते हैं, तो समझ जाइए कि देवी शक्ति आप पर मेहरबान है। चौथा, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञात हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आप पर कृपा है। पांचवा, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं, तो आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि यह देवी शक्तियां आप पर प्रसन्न हैं। छठा, भाग्य से भी जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त होता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है और सभी कुछ आपके बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही है। सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको, सातवां जो है इसमें बताता है कि सुगंधित वातावरण का एहसास कभी कभी आपको
यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास होता है, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए है। और 8वां, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया है और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, तो पहले कभी हुआ नहीं हो तो समझिए कि देवी या देवी देवता आप पर प्रसन्न है। वही 9वां है, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पे रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास होता है कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसमें मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवी शक्तियां आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ ही होता है। और 10वां है, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे रहा और आपके आश्चर्य करे कि यहाँ आसपास कोई संगीत बज नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवी शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर अपने इष्ट देवता का मंत्र जाप करते रहते हैं। किसी भी आवाज सुनाई देना। 11वां है, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद सो रहे हो और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी है और आप अचानक उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। तो इन चीजों से हमें ये पता लगता है कि हमारे ऊपर प्रभु की कितनी कृपा है। हम जो कार्य कर रहे हैं, प्रभु हम पे प्रसन्न है। ये 11 जो संक्षिप्त विवरण हमने बताया है, इससे ये पता लगता है, इससे इसका तात्पर्य ये होता है कि आपके ऊपर दैवी शक्तियां मेहरबान है। आपका पूजा, आपके लिए आपका आराधना, आपका इष्ट देवता का मनन करना, ये चीज आपके लिए आपके सानिध्य में है। तो इन्हीं सब बातों से मैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए हमारे फेसबुक चैनल को और व्हाट्सएप को, इंस्टा को, सबको आप एक अच्छे तरीके से हमारे फेसबुक और इंस्टा को फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या मार्गदर्शन मिलता है और आप इससे कितने प्रभावित हुए। तब तक के लिए राधे राधे।